हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में आपको बहुपद टॉपिक पढ़ाया था। बहुपद से संबंधित बहुपद होता क्या है, उसकी उच्चतम घात के बारे में बताया था और उससे संबंधित जो आपको बहुपद के शून्यक निकालना बताया था और द्विघातीय बहुपद उसके शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध निकालना भी बताया था। और उसी क्रम में आपको एक क्वेश्चन भी सोल्व कराया था इससे संबंधित। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपन इससे संबंधित जो आपके बुक में दे रखा है उनके क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे आज। तो अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा, और चैप्टर नंबर 3.1 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा भाग है। तो आपको कोई भी बहुपद दिया हुआ है कि f(x) बराबर में 4x² माइनस का 4x प्लस में 1, यह अब आपको दे रखा है। इससे संबंधित आपको शून्यक निकालना है। शून्यक और अब देखो ये द्विघाती है तो इसके शून्यक और गुणांकों के मध्य भी संबंध निकालना है और सत्यता की जांच करनी है कि ये सत्य है या नहीं है। तो इसी क्रम में आपको आगे बढ़ते हैं और इसके सॉल्यूशन में क्या है कि ये लीजिए। अब शून्यक निकालने के लिए अपन पहले ही जानते हैं कि चूंकि माना शून्यक ज्ञात करने के लिए f(x) बराबर में 0 मानते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में f(x) बराबर में 0 मान लिया तो यहां f(x) जो दे रखा है वो उसको बराबर 0 के बराबर रख दो। इसीलिए 4x² 4x प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब डायरेक्ट अगर तीन द्विघातीय गुणनखंड है तो यहाँ से द्विघातीय आपको बहुपद दे रखा है तो यहाँ से पता लग रहा है कि इसके 2 शून्यक निकलेंगे। कम से कम कितने निकलेंगे, 2 शून्यक निकलेंगे। तो 2 शून्यक निकलेंगे तो अब इसके गुणनखंड कीजिए। इस 4 के टुकड़े करने कि जोड़े या घटाएं तो आपके पास 4 ही आना चाहिए, और गुणा करने पर ये 4 जब इससे गुणा होगा तो जो ये टुकड़े इसके जो टुकड़े होंगे 4x के, तो इनको जोड़ने घटाने पर तो 4 ही माइनस के 4x आना चाहिए और गुणा करने पर 4 आने चाहिए प्लस के। तो ऐसे टुकड़े करने। अब ऐसे टुकड़े सोचेंगे तो क्या आएंगे कि 4x² माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस 1 बराबर 0। अब यहां से देखते हैं कि अपन देखिए इस वाले में और इस वाले में, तो यहां से अब आप देखेंगे कि देखो 2x और यहां भी 2x दिख रहा है x²। तो यहां से अब आपके पास है तो यहां से 2x क्या ले लेंगे कॉमन, 2x कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा, 2x बच गया। अब यहां से क्या बच गया, 1 बच गया, क्योंकि 2x पूरा काम में ले लिया है अपन ने इसमें, तो यहां तो 1 ही बचेगा। फिर यहां से देखते हैं कि क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x प्लस 1। अब यहां से 1 ही तो कॉमन आ सकता है इन दोनों में से, तो यहां से ले लिया अपन ने 1 कॉमन ले लिया। तो अब 1 कॉमन ले लिया, माइनस का ले लिया और 1 भी, तो माइनस का 1 ले लिया तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। और ये वाला जब माइनस का लिया है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। अब इसको जैसे अगर देखना चाहते हो तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही आ जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 1 बराबर में 0। और अब इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें 2x और यहाँ भी 2x है, तो ये पूरा 2x माइनस 1 कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, 2x माइनस का 1 बराबर में 0। फिर इसको क्या कर सकते हैं, या तो 2x माइनस 1 बराबर 0, ये दोनों गुणनखंड सेम है, तो यहां से क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 बराबर में 0 स्क्वायर कर दें। और यहां से फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा आपके पास में 2x माइनस 1 बराबर में 0 और 2x माइनस 1 बराबर 0 हो रहा है, तो इस 1 को इधर भेज दिया, पक्षांतरण कर दिया यहाँ से, तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस का इधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। और उसके बाद में x की वैल्यू क्या निकालेंगे, ये 2 इसके नीचे जाएगा, जिसका मान निकालना होता है उसको यहाँ छोड़ देते हैं और इस वाले को इसके नीचे भेज दे देंगे जो गुणा में संख्या होती है। तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 1/2। तो दूसरा गुणनखंड भी कितना ही आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो दूसरा गुणनखंड भी सेम ही आएगा, x बराबर 1/2 आता है। शून्य क्या आया, आता है शून्यक बहुपद का x बराबर 1/2 और 1/2 है या नहीं। अब इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। कल आपको मैंने बताया था शून्य ज्ञात करना आ गया। अब शून्य ज्ञात करते हैं तो अब इनके बहुपद ये दे रखा है आपको, देखिए यहाँ किस रूप में दे रखा है आपको बहुपद, यहाँ बहुपद दे रखा है ax²
प्लस बी एक्स प्लस में सी, ए बराबर क्या है और बी बराबर क्या है वो देख लेंगे, वो देखते हैं। अब यहाँ पहले इसको नोट कर लीजिए। अब आपके पास चूंकि एफ एक्स क्या है 4x², 4x और प्लस में क्या है आपके पास 1, ये आपके पास है कि द्विघातीय बहुपद एफ एक्स बराबर ax² प्लस bx प्लस सी से तुलना करने पर a बराबर क्या आएगा, यहाँ से देखिए a का गुणांक यहाँ एक और यहाँ a का गुणांक क्या आएगा आपके पास, a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। तो इसी क्रम में अब आप क्या निकालेंगे, शून्यक और गुणांकों में संबंध निकालना है, शून्यांकों का योग। जर्नली पहले तो बताओ शून्यांक क्या क्या आए थे अपने, 1/2 और 1/2 आए थे, तो उनका योग कर दो भाई। पहले तो 1/2 और 1/2 कितना हो गया, इनका एलसीएम लेंगे, या तो ये आधा ये आधा कितना हो जाएगा, आधा आधा 1 हो जाएगा, और एलसीएम लेंगे तब भी 2, और ये 1 और 1 2, तो 2/2 बराबर में 1 आ जाएगा। तथा शून्यांक, अब इन रिलेशन से निकालते हैं शून्यांकों का योग, क्या होता है -x का गुणांक, क्या -x का गुणांक और x² का गुणांक कितना हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ देखिए इसमें x² का गुणांक कितना है, यहाँ 4 है, और x का गुणांक कितना है -4, माइनस तो ये सूत्र में ही है और -4 इसका गुणांक है, और ये 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे ये वाला, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए ये 1 शून्यांकों का योग, इससे जो अपने पास बहुपद दे रखा था उससे शून्यांकों का योग, और जो आपने गुणनखंड निकाल कर बहुपद के शून्यक निकाले थे उनसे योग क्या आ रहा है 1 आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसके इसी क्रम में अपन क्या निकालेंगे, तथा शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल कितना होगा 1/2 गुणा 1/2 कितना हुआ 1/4। अब शून्यांकों का जो बहुपद दे रखे हैं उससे तुलना करने से क्या आएगा अपना पास मान, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, और अचर पद क्या है आपके पास बहुपद में, देखिए इधर अचर पद क्या है 1 है, और x² का गुणांक क्या है 4, ये लीजिए 1/4, ये 1/4 और ये 1/4 दोनों समान है या नहीं है, 1/4 1/4 समान है, 1 और 1 समान आ रहा है आपके पास, ये 1 और 1 ये समान आ रहा है, तो अतः द्विघातीय बहुपद के शून्यक व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। ये लीजिए कर लीजिए नोट, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना। अब उसके बाद में अपन देखते हैं, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जस्ट वो क्या दे रखा है अब आपको, और इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। क्वेश्चन देख लीजिए, अपनी नोटबुक आपके पास होगी, और मैं यहाँ लिख ही देता हूँ कि आपके पास यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट का तीसरा, फर्स्ट का थर्ड क्या है, एफ एक्स बराबर 6x² x माइनस का 2 है, x माइनस 2 है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है, इसके शून्यक वगैरह निकालना है। तो शून्य के लिए, चूंकि शून्य के लिए माना
शून्य के लिए माना। तो शून्य के लिए क्या माना, एफ एक्स बराबर में 0। अब ये एफ एक्स वापिस इसमें रख देंगे तो एफ एक्स कितना दे रखा है 6x² x माइनस का 2 बराबर में 0। अब यहाँ से इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड तो आपने 9वीं क्लास में खूब अच्छे से देखे हैं, वहाँ से सोल्व भी किए हैं, आपके पास गुणनखंड का चैप्टर था। और वैसे भी यहाँ बता देता हूँ दोबारा से, आपके पास देखिए इस x का टुकड़ा करना है, इस -x का आपके पास टुकड़े करने हैं कि इसको जोड़ोगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, -x आना चाहिए, घटाओगे तो -x शेष रहना चाहिए। गुणा करोगे तो इस 6 को 2 से गुणा करने के बाद में 12 आ रहा है, तो इसको जोड़ने और घटाने से जब -x आ रहा है तो इसके बाद गुणा करने पर भी इसके -12 आने चाहिए। तो यहाँ से देखिए 4x और ये 3, एक का ले लिया -4, एक का ले लिया 3 है, 4 3 12 आ गया। और जोड़ेंगे तब इसमें क्या आ रहा है, -x शेष रह रहा है या नहीं रह रहा है। तो इसी प्रकार इस क्रम में अपन टुकड़े करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास टुकड़े करने के बाद में 6x² 4x प्लस में 3x माइनस बराबर 0। अब यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएंगे, अब क्या लेंगे, यहाँ से क्या देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2। तो इसमें 2 का भाग देने से पता लग रहा है कि ये भी सम है ये भी सम है, तो 2 तो कॉमन आ ही जाएगा। x यहाँ भी है, x² ज़्यादा है तो x भी कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ गया, यहाँ से 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा 3x माइनस का 2 और प्लस इधर क्या बचा 1 ही कॉमन आएगा, बाकी का सेम ही है, जितना टुकड़ा यहाँ हुआ है वही सेम है। ये लो, अब यहाँ से और इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है अपने पास में, यहाँ से और इसमें कि 3x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, लिख दो 3x माइनस 2 कॉमन आ रहा है और 2x प्लस 1। ये लो इसके गुणनखंड हो गए। अब यहाँ से गुणनखंड हो गए तो अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। 3x माइनस 2 बराबर 0 तथा 2x प्लस 1 बराबर में 0। और यहाँ से क्या आ जाएगा, इस 2 को इधर भेजेंगे तो आपके पास क्या है 3x बराबर में 2 और इधर क्या है 2x बराबर में -1। अब यहाँ से आपके पास x बराबर क्या है 2/3 और यहाँ से x बराबर में क्या है -1/2। ये नीचे चल जाएगा, ये भी ऐसे ही निकाल लिए। अतः शून्य क्या है अब आपके पास, अतः बहुपद के शून्यक 2/3 -1/2 है। 2 आ गए या नहीं, द्विघातीय बहुपद दे रखा है तो इसके 2 ही शून्यक प्राप्त होंगे। तो यहाँ से आपके पास कितने आ गए, 2 शून्यक आ चुके हैं। ठीक है, अब जस्ट इससे आगे निकालेंगे शून्यक और उनके गुणांकों के मध्य संबंध निकालेंगे। तो जस्ट इसे नोट कर लीजिए। अब आपके पास क्या है, चूंकि एफ एक्स दे रखा है 6x² x माइनस 2, ये आपको दे रखा है, तो बहुपद से तुलना कर दें। एफ एक्स की द्विघातीय बहुपद एफ एक्स बराबर ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर देखो अब इसमें a बराबर और उसमें क्या आ रहा है, a बराबर यहाँ से आ रहा है 6, b बराबर आ रहा है -1 और c बराबर आ रहा है -2। तो अचर पद कितना आया, -2 आया। अब इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हुए क्या निकालेंगे, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग क्या है, शून्य को आपके पास 2/3 -1/2 ये आपके पास थे। तो शून्यांकों का योग -1/2 माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 6 आ गया और यहाँ से 2 इधर चढ़ जाएगा और ये 3, तो ये 4 माइनस का 3 कितना बचे, यहाँ से 1/6। वापिस शून्यांकों का योग गुणांकों के रिलेशन से निकालेंगे। शून्यांकों का योग कितना होता है, -x का गुणांक जो कि आपके पास b होता है x का गुणांक, और x² का गुणांक कितना है, ये लीजिए निकाल लीजिए। यहाँ से x का गुणांक कितना है, यहाँ से x का गुणांक देखिए माइनस तो है आपके पास उत्तर में और यहाँ से -1, और x² का गुणांक कितना है 6,
माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस का 1/6 हो गया या नहीं हो गया। तो ये लीजिए माइनस का 1/6, तो ये प्लस का हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, 1/6 आ गया शून्यांकों का योग। तथा क्या निकालेंगे अब, शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा, गुणनफल 2/3, एक शून्यांक तो ये है और एक शून्यांक ये है, कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस का 1/3 हो गया। अब इसी प्रकार आप रिलेशन से निकालेंगे जो आपको ज्ञात होता है अचर पद वाले से, शून्यांकों का गुणनफल कितना हो गया यहां से कि आपके पास अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये लीजिए। अब अचर पद कितना दे रखा है, या माइनस का 2 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6, तो ये लीजिए इस 2 से कैंसिल होगा, 3 बार जाएगा, ये 3 बार गया, तो यहाँ आपके पास कितना है, माइनस का 1/3। अब देखिए माइनस का 1/3 और माइनस का 1/3 समान है, ऐसे ही 1/6 और 1/6 समान है आपके पास। तो यहां से आपके पास क्या आता है, बहुपद में दिया गया संबंध सत्य है। ये लीजिए इसकी सत्यता की जांच हो गई, ये अब आप इसे नोट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अब इसके एक जैसे टाइप के हैं।